भारत में कहानियों की कोई कमी नहीं है ना। हर गली, हर शहर का अपना एक इतिहास है, अपनी किंवदंतियां हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो हर तर्क, हर विज्ञान को चुनौती देती हैं। तो आज हम भारत के कुछ ऐसे ही गहरे और अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में उतरेंगे, जहां आकर अक्सर विज्ञान की सीमाएं भी धुंधली पड़ जाती हैं। तो चलिए निकलते हैं एक ऐसे सफर पर, एक ऐसा सफर जो हमें इतिहास, आस्था और विज्ञान के उन अंधेरे कोनों में ले जाएगा जहां आज भी सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन जगहों की जहां कहते हैं आत्माएं बोलती हैं। ये वो जगह हैं जहां माना जाता है कि आज भी कुछ आत्माएं अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। और इस सफर की शुरुआत करने के लिए भानगढ़ से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? राजस्थान का ये किला। अरे, नाम सुनते ही एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। सही कहा ना? सदियों से इसके बारे में ऐसी ऐसी कहानियां कही जाती हैं जो प्रेतों और श्रापों की बात करती हैं। मतलब ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। सोचिए, सरकार यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुद कहती है कि सूरज ढलने के बाद यहां कोई नहीं जाएगा। बाकायदा कानूनी तौर पर मना है। ये बात ही अपने आप में इस जगह के रहस्य को और कितना गहरा बना देती है। और जो लोग हिम्मत करके गए भी हैं, वो क्या बताते हैं? अजीब अजीब सी आवाजें, कभी कोई परछाई दिख जाती है तो कभी लगता है जैसे कोई पीछे चल रहा हो। ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि किले में कोई अनदेखी ताकत तो जरूर है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसके पीछे एक कहानी है, एक श्राप की। कहते हैं कि एक तांत्रिक था जो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर फिदा हो गया था। जब उसका प्यार ठुकरा दिया गया तो उसने गुस्से में पूरे शहर को ही बर्बादी का श्राप दे डाला, और माना जाता है कि उस श्राप का असर आज भी वहां महसूस होता है। अच्छा, भानगढ़ की तरह ही राजस्थान में एक और जगह है जो अलौकिक शक्तियों के लिए जानी जाती है। ये है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। यहाँ लोग दूर दूर से अपनी ऐसी परेशानियां लेकर आते हैं जिनका ताल्लुक दूसरी दुनिया से माना जाता है। यहाँ का जो माहौल है ना, वो किसी को भी चौंका सकता है। भक्त अजीब तरह से बर्ताव करते दिखते हैं, कोई चीख रहा है, कोई कांप रहा है। कहा जाता है कि ये नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने की एक प्रक्रिया है। और सबसे हैरान करने वाली बात, विज्ञान के पास आज तक इस सब का कोई जवाब नहीं है, कोई भी नहीं। तो ये तो हुई अलौकिक बातें। अब जरा उन पहेलियों पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे विज्ञान को चुनौती देती हैं। मतलब सबूत सामने है पर जवाब गायब है। हिमालय की ऊंचाइयों में एक झील है, रूपकुंड, लेकिन लोग इसे इसके असली नाम से कम और कंकालों की झील के नाम से ज्यादा जानते हैं। और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। सैकड़ों, जी हां, सैकड़ों इंसानी कंकाल। जरा सोचिए, एक झील और उसके आसपास इतने सारे कंकाल बिखरे हुए मिले। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत ही डरावना रहस्य था। जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो पता चला कि ये कंकाल लगभग 9वीं सदी के हैं। और एक थ्योरी ये भी आई कि शायद किसी भयंकर ओलावृष्टि, मतलब एक बहुत बड़े हेल स्टॉर्म में ये सब एक साथ मारे गए। लेकिन ये जवाब अपने आप में एक और बड़ा सवाल खड़ा कर गया। सवाल ये कि आखिर इतने सारे लोग एक साथ इतनी मुश्किल और वीरान जगह पर कर क्या रहे थे? कौन थे वो लोग? उनका मकसद क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हिमालय की बर्फ में कहीं दबा हुआ है। चलिए अब हिमालय की ठंड से निकलते हैं और चलते हैं केरल की हरियाली में। यहाँ एक छोटा सा गांव है, कोडिन्ही, जो वैज्ञानिकों के लिए एक जीती जागती पहेली बना हुआ है। इस गांव में जुड़वा बच्चों के पैदा होने की जो दर है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत के नेशनल एवरेज या ग्लोबल एवरेज से कहीं कहीं ज्यादा। ऐसा क्यों है? यहाँ के पानी में कुछ है, हवा में, या कोई और वजह? आज तक कोई भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया है। तो हमने प्रकृति की पहेलियां देखी। अब बात करते हैं इंसान के बनाए उन चमत्कारों की जो आस्था और प्राचीन इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने हैं। कर्नाटक में एक मंदिर है, लिपाक्षी मंदिर। यहाँ एक ऐसा करिश्मा है जो फिजिक्स के नियमों को ही चुनौती देता दिखता है। एक भारी भरकम पत्थर का खंभा जो हवा में लटका हुआ है, जमीन से थोड़ा ऊपर, बिना किसी सहारे के। और अब चलते हैं महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर। ये गांव अपने आप में एक विरोधाभास है। यहाँ घरों में दरवाजे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, और फिर भी किसी को चोरी का कोई डर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का विश्वास है,
अटूट विश्वास। वो मानते हैं कि भगवान शनि खुद उनके गांव की, उनके घरों की रक्षा करते हैं, और यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी सुरक्षा है। और अब आखिर में हम बात करेंगे उन रहस्यों की जो इतने गहरे हैं, इतने संरक्षित हैं कि वो आज भी हमारी पहुंच से पूरी तरह बाहर हैं। कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है। आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। जो कोशिश करते हैं वो बताते हैं कि वहां पहुंचकर समय और दिशा का अंदाजा ही नहीं रहता। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद किसी को ऊपर आने नहीं देना चाहता। और आखिर में केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इसके कई तहखाने खोले गए जिनसे बेहिसाब खजाना निकला, लेकिन एक दरवाजा आज भी बंद है। एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने की इजाजत नहीं है। कहते हैं कि उसके पीछे एक ऐसा विनाशकारी राज या श्राप छिपा है जिसे छेड़ना ठीक नहीं होगा। तो इतिहास, विज्ञान, आस्था, इन सब के बाद हम कहाँ खड़े हैं? क्या असली रहस्य इन जगहों में छिपा है, या फिर इन तीनों के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर, जहां एक का दायरा खत्म होता है और दूसरे का शुरू? ये सवाल शायद हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और ऐसी ही और रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि और वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं।